बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद ज़ात की जो उसकी अहल है और लाखों दरूद सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पे जो उसकी अहल हैं। प्रोग्राम लोहे दिल में सैयद हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है, हम जो अपनी पूरे प्रोग्राम का सीक्वेंस लेके चल रहे थे वो यही था कि सफ़र से पहले, सफ़र के दौरान और सफ़र के बाद। और हमने ये डिस्कस किया था, कर रहे हैं कि सफ़र है क्या, और सफ़र हमने ये भी आपसे शेयर किया था, डिस्कस किया था, आपसे बहस की थी इस बात पे कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, नई जॉब की तलाश, रफ़ीक हयात की तलाश, उसके साथ शादी का आगाज़, औलाद, बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना, कोई भी काम जो कि एक ज़िंदगी के लवाज़मात में से उनका हिस्सा बनते हैं, हमारा सफ़र का हिस्सा, और वो छोटा छोटा सफ़र, और ज़िंदगी इसी तरह से बड़े बड़े सफ़र पे मिलती है। इस सफ़र से पहले के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी थी हैं। उनमें से एक अज़ हद ज़रूरी शय जिसके बगैर किसी भी सफ़र का आगाज़ नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी बड़े काम, किसी भी छोटे काम का आगाज़ नहीं किया जा सकता, वो है यकीन, फेथ, बिलीफ, सर्टेनिटी। आप उसको तर्जुमा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इसके बगैर हमारा सफ़र का आगाज़ नहीं हो पाएगा। हमेशा की तरह मेरी को होस्ट हैं मिस अफशा आसिफ। उनके पास एक सवालात की एक लिस्ट हुआ करती है जो कि बात से बात भी निकलती, सवालात भी निकलते हैं, और उनके बगैर प्रोग्राम जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज मिस अफशा के पास इसके लिए बहुत से सवालात हैं जिनको हम इस पे बात कर रहे होंगे। मिस, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपने नाम की तरह मुनफरिद प्रोग्राम लोहे दिल में अफशा आसिफ की तरफ से। नाजरीन, जैसे कि टॉपिक जो है वो हसन साहब बता चुके हैं, यकीन, फेथ, बिलीव, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके बग़ैर हम लोगों का कोई भी काम या तो शुरू ही नहीं होगा, या अगर शुरू हो जाएगा तो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। यकीन वो दौलत है जिसे गंवा देने वाले लोग खौफ, मायूसी, शक, बेयकीनी और इन तमाम इस जैसी और बहुत सारी चीज़ों के दलदल में फंस के रह जाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल भी हसन साहब से यही होगा, मुझे ये बताइए कि यकीन है क्या? अफशा, यकीन, पहली बात, अगर इसका हम बिल्कुल तजिया करें, अगर इसको हम यूजली जैसे ही लफ्ज़ यकीन आता तो हमारे वो हम फ़ौरन मजहबी तरफ हमारा दिमाग चला जाता है कि फेथ, ईमान, एक्सेट्रा। यकीन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होती एक सोच है, ठीक है। वो सोच जो बार बार सैकड़ों दफ़ा, बीसियों, दर्जनों, सैकड़ों दफ़ा दोहराई जाती है, ठीक है, कभी बैरूनी तौर पे, कभी अंदरूनी तौर पे, और वो इतनी दोहराई जाती है कि वो हमारे जहन में इस कैफियत तक आ जाती है कि बस इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन, कोई और दूसरी राय ही नहीं है, बस यही सोच हतमी है। वो सोच तब यकीन की कैफियत अख्तियार कर लेते हैं, यकीन का दर्जा हासिल करते हैं। मसलन हम सब मुसलमान हैं, मेजॉरिटी हमारे मुल्क के। अब मिसाल दे रहा हूँ आपको, हमें बताया गया, बचपन से पहली बात बताएगी, कान में जब बच्चा पैदा होता है उसके दाएं कान में अज़ान दी जाती है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम उसके बाद मुसलसल इस सोच को दोहराते चले जाते हैं। किताबों में आपको याद होगा, हम बचपन से हमारी जो उर्दू की किताब होती थी, उर्दू की पहली किताब उर्दू की, उसमें पहला सबक ही हमद होता था हमेशा, जी जी, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आप अखबारों में गए, ठीक है, फिर आप अखबारों में आपने देखा टॉप कॉर्नर पे कोई नए कुरान पाक की आयत होती है जिसका पेरेंट्स, वालिदैन, टीचर्स, शाम पर 5 वक्त की अजान, ये कितनी दफ़ा ये मैसेज दोहराया जाता है। जितनी दफ़ा दोहराया गया उतनी ही दफ़ा वो सोच जो पहले सोच थी कि अल्लाह एक है, जितनी दफ़ा दोहराया गया उस सोच के ऊपर, एक तरह आप समझ लें कि इट्स बेसिकली पहली दफ़ा आप सुनते हैं कि अल्लाह एक है तो एक बारीक सा धागा हमारे दिमाग में वो तार बन जाता है। अगली दफ़ा जब दोहराते हैं उस धागे के ऊपर एक और दूसरा धागा पड़ जाता है, और आप वही बात आप घर में साल लें, धागे को दोहरा करें, फिर डबल करें, फिर डबल करें, फिर डबल करें, कुछ अर्से बाद वो एक मोटा रस्सा बन जाएगा। ऐसा ही है। यही एग्जैक्टली, और दिमाग में हमारे, अगर आप इसका कभी फिजियोलॉजिकली आप इसका मुआयना कीजिएगा तो ऐसा ही हो रहा होता है। वो सेल्स, मिसाल के तौर पर बार बार गुस्सा करते चले जाएं तो जो हमारे ब्रेन के जो एंगर जो सेंटर है उसके सेल्स तवाना होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल या उनमें ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उनका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कैफियत यकीन की। हमारे जो दिमाग में जो भी चीज़ इससे मुतल्लिक है, उनकी कैफियत, उनकी एक्टिविटी बढ़ जा शुरू हो जाती है। तो इसको एक जुमले में अगर कहें, वो सोच जो बार बार दोहराई जाए,
वो यकीन है, वो यकीन हो जाए। और दोहराने के लिए जब ये मुझे बात नहीं पता लगी ना, तो मैंने कहा हाँ, जैसे एक फीलिंग होती है। अब मुझे समझ आया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कम से कम इतनी किरत कि आपकी अपनी आवाज़ अपने कानों तक जाए। दिन में कम से कम 17 रकात, तो 17 दफ़ा तो हम बिस्मिल्लाह तो पढ़ेंगे ना, इस तरह से और भी बहुत सी तस्बीहात वगैरह हैं, उसको इतना ज़र्ब दे दीजिएगा, इतनी दफ़ा तो वो मैसेज हमारे ही ज़ुबान से अपने साथ जाए, तो वो दर्जा यकीन पे हासिल हो जाएगी। तो कोई सोच जो दोहराई जाए कि यहाँ तक पहुँच जाए कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और दूसरी राय ना रहे, यकीन कहलाती है। ठीक है। सोच है जो कि बार बार दोहराई जाए तो वो यकीन बन जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम लोग सफ़र से पहले के मामलात जो हैं उन्हीं पर ही रोशनी डाल रहे हैं कि सफ़र से पहले कौन सी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो यकीन सफ़र से पहले ये क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं? वह यह कि वही बात है, ज़रूरत ईजाद की मौत है। जब आप किसी चीज़ में पढ़ते हैं तो आपको तब अंदाज़ा होता है कि पानी कितना गहरा हल्का है। ड्यूरिंग माई वर्क मुझे अंदाज़ा हुआ, जो हम लोगों से मिलते हैं, बहुत से यंग स्टूडेंट से मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी पूरी कौम की आबादी का मेरे ख्याल में एक बड़ा हिस्सा जो है वो 16-17 साल से लेकर 35-40 साल के दरमियान का हिस्सा। तो मुझे ये लगा उनसे बातचीत करके, मुशाहिदा था, ऑब्जर्वेशन थी उनकी, उनके अपने सवालात थे कि वो गो बगो की कैफियत में है। पाकिस्तान में कितने ही लोग हैं, सैकड़ों, मतलब शायद सैकड़ों नहीं, शायद लाखों लोग होंगे जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, एक सफ़र है कारोबार का, मतलब वही बात है, हमने रिफाइन किया था, सफ़र एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो वक्त से उससे पहले कोई भी काम आप करना चाहते हैं एक सफ़र की करें, उससे पहले कोई तरीके, उस काम से पहले कुछ आपको प्रिपरेशंस या तैयारियां करनी है, कुछ उस काम के दौरान आपको चैलेंजेस या मुश्किलात का सामना जिनको आपने हल करना है, और उस प्रोग्राम की तकमील के बाद कुछ उसकी लवाजमात हैं जो आपने काम करने, तो वो काम बखूबी सही तरीके से अंजाम पाएगा। तो मुझे ये लगा कि हमारे बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिनको, जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले हालत बेयकीनी में है। मसलन स्टूडेंट्स हैं, उनको यही यकीन नहीं है कि मैं फ़लाँ जगह जॉब पे जाऊंगा तो मुझे जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारे पहली तो बात है कि जब हमारे लोग बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, उनको यही यकीन नहीं कि वो पास होंगे कि नहीं, या वो उस ग्रेड में जाना चाहते हैं कि नहीं होंगे कि नहीं होंगे। हम लोग जिस दिन घर में बेटियां पैदा होती हैं, हमारी पूरे माँ बाप पूरी हालत शक में आ जाते हैं कि पता नहीं इसकी मुस्तकबिल क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी भी हमें उस यकीन वाली कैफियत में हमारी पूरी, और आप जिस भी चीज़ की तरफ देख लीजिए, आपको लगता है कि पूरी ये चीज़ जो है वो हमारी पूरी कौम हालत अमूमन, मतलब एक्सेप्शंस है, बड़े बड़े अहले यकीन लोग भी हैं जी, बिल्कुल है, लेकिन मुझे एहसास हो कि पूरी मौजूद एक पूरी कौम इस बेयकीनी का शिकार है। यानी कि पूरी कौम यकीनी, बेयकीनी और इस किस्म के वसवसों, अंदेशों के साए में है। ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ी बहुत % आप कह सकते हैं अनसर्टनिटी रहती है। नाजरीन, ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से ही शुरू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। बैक नाजरीन, दोबारा से लोहे दिल में खुश आमदीद। पूरी कौम बेयकीनी का शिकार है, हसन साहब ने स्टेटमेंट दी थी। अब उन्होंने क्यों कहा था ये मैं हसन साहब से ही पूछूंगी और वो इसका जवाब देंगे। थोड़ी सी हार्ड है जी स्टेटमेंट, मतलब आप हरगिज़ ऐसा नहीं है, कुछ मामलात में हम लोग बहुत ज़्यादा बेयकीनी का शिकार है। मसलन जहाँ पे अल्लाह पे तवक्कुल है, हमारे बहुत कमाल के लोग हैं, हमारी कौम जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले लोग हैं। ठीक है, चैरिटी तो जाहिर सी बात है, खुदा पे तवक्कुल है तब ये काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पे एज मिन हैसल कौम हमें वो नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह लीडरशिप। आप मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों से एक वादा करें, तोड़ दें, मैं तुम्हें कल पार्क लेके जाऊंगा, बेटे आपको मैं कल पार्क लेके जाऊंगा, जू जाएंगे, और अगले दिन पूरा ना करें। वो एक दिन पूरा दिन वो बच्चा जो है ना आपका दिमाग खाता रहेगा, कब जा रहे हैं, और जब एंड टाइम पे आप नहीं करेंगे तो उसका दिल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। दोबारा वादा करें, दोबारा तोड़ दें। आप कुछ 4 से 5 दफ़ा वादे करने पड़ेंगे, उस बच्चे के दिमाग में आप वसवसे का बीज डाल देंगे। ठीक है कि ये शायद, क्योंकि वो आप उसके लिए, जिस तरह कुरान पाक में है कि कमा रब्बा यानी सगीरा, या अल्लाह मेरे वालिदैन पे वैसे रहम फरमा जैसे
उन्होंने उन पर रुबूबियत फरमाया जिस तरह उन्होंने मेरी बचपन में रुबूबियत की थी। तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे पालनहार होते हैं। रब अपने बच्चों के, रब खुदा ने कुरान में क्या रबूबियत का लफ्ज़ वालिदैन के लिए इस्तेमाल हुआ है। रब कहते हैं पालने वालों को, तो वालिदैन पालने वाले हैं। जब आपका पालने वाला आपका वादे से इनकार कर दे, क्योंकि यू मतलब मैं बिल्कुल भी इस कॉन्टेक्स्ट से बात बाहर ना लेके जाए, यू आर लाइक स्मॉल गॉड्स टुवर्ड योर चिल्ड्रन। बच्चा अल्लाह को नहीं जानता, छोटा सा 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, नबूवत क्या है, ही डजंट नो इट ना। उसको क़यामत की कैफियत पता। मैं 2 साल 3 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसका मांगने वाला, उसका खाने का सोर्स आप है, उसके रोने की खुशी दिल बहलाने का सोर्स आप है, उसकी ज़िंदगी का तमाम जो सोर्स है वो आप हैं। ऐसा ही है। तो अगर जब आपका सोर्स, जो आपका सोर्स है, आपकी ज़िंदगी का मंबा है, वो आपसे एक वादा करे मुकर जाए, अब इसको तो फिर क्या होगा? तो इस पूरी लाइफ उसके बारे में हो जाएगी। अब इसको इसी बात को उठा के पूरी स्केल पे ले जाएं। जब लीडरशिप जो है वो जो मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि यहाँ पे लीडरशिप कहाँ से आ गई? जब लीडरशिप बात हुई थी कि हम जब लीडरशिप, अब इसी बात को एक बड़ा स्केल कर लें, जब लीडरशिप वादे करती है अपने कौम से, कोई भी वादा करे, ठीक है, मैं इस पर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर, प्रेजेंट वादे करे और पूरे ना करे, ठीक है। हमारी कौम से तमाशा बड़ा चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान फलां ढमकान। जब आप किसी से वादा करें पूरा ना करें, किसी से वादा करें पूरा ना करें, तो क्या होता है? पूरी कौम आहिस्ता 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 बेयकीनी के शिकार हो जाती है। आपने नोट किया होगा जितने भी बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, 7:03 पर खबरनामा होगा इंटरनेशनली, दुनिया भर में। क्यों ये 7:03 क्यों है? और एग्जैक्टली 7:03 पे खबरनामा शुरू होगा। ऐसा ही है। बताया जाता है दुनिया को कि जो हमने आपसे वादा किया था वो पूरा किया है। 7:15 के दरमियान नहीं, 7:03 7:03। इसी तरह जब कौम का लीडर ये बात कहेगा कि मैं आपको ये फैसिलिटीज दूंगा और वो देता है, तो पूरी कौम के अंदर एक ट्रस्ट की कैफियत आती है। आपने नोट किया कि पूरी कौम, आपने कभी ये जो जब कहते हैं पंजाब में रोटी खुलती है, खाना खुल गया है, लोग जिस तरह टूटते हैं, क्यों टूटते हैं? उनको खौफ होता है कि पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कहाँ से खौफ आया? ये नस्लों में खौफ कहाँ से आ गया? और उस वक्त आपने देखा है कि आप लोग कह रहे हैं शायद हो सकता है मेरी आर्ट स्टेटमेंट हो कि पूरी कौम, कितने लोग इस टाइम जो सुकून से बैठे रहते हैं अपनी टेबलों पे? 1%, 2%, 3%, बाकी 95% तो भाग के उस पर चले जाते हैं। बेयकीनी की कैफियत में आता है कि हमें शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट कि इसका मतलब है कि जब आपसे वादे, तो आपने कौम के अंदर हालत यकीन डेवलप करनी है, अपनी कौम से वादे के पूरे करें, आपकी कौम एक हालत यकीन में आना शुरू की। एंड द सेम इज क्लास टीचर्स हैं, बच्चों को कह रही है कि कल हमारा फन डे होगा, बच्चों से वादा पूरा करें। पेरेंट्स हैं, बच्चों से वादा पूरे करें। आप स्पाउस हैं, मियाँ बीवी हैं, वादे पूरे करें। पार्टनर्स हैं, वादे इमेजिन करें मतलब कि आपका खुदा आपको कहे सॉरी यार मैं तो वैसे ही कह रहा था, कुछ नहीं होना, तो आप किधर हो जाएंगे? आपके लिए सारी बातें। तो इसीलिए यकीन की कैफियत बहुत ज़रूरी है। सफ़र से पहले यकीन इसलिए ज़रूरी है, जब तक आपको पता नहीं होगा, आप इस पर यकीन नहीं रखेंगे, सर्टेनिटी हासिल नहीं होगी, तब तक आप सफ़र का पहला कदम भी नहीं उठा सकते। ठीक है, यानी कि सफ़र की शुरुआत के लिए यकीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हसन साहब, आप मुझे ये बताइए कि हम यकीन की पहचान किस तरह से करें, और ये जो वसवसा है बेसिकली ये क्या है? यकीन होता है या नहीं होता? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई शख्स कहे कि जी मुझे 99.99% यकीन है कि अल्लाह ताला है, वो सिर्फ 0.0001% यकीन, ये सोच है कि शायद नहीं है, इसके मतलब उसको यकीन है कि उसका मतलब उसको खुदा पे यकीन नहीं है। ठीक है, या होता है या नहीं होता। ठीक है, वसवसा हमेशा कहते हैं जब आप गो बगो एक से ज़्यादा ऑप्शंस, एक से ज़्यादा चॉइसेस के ऊपर खड़े हो जाए कि आपको पता हो कि इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है। हमेशा वसवसा आपको हालत, यकीन एक होता है, वसवसा एक से ज़्यादा कई हो सकते हैं। तो जो यकीन की पहचान ये है कि जिस बात पे आपको यकीन है उसके अगेंस्ट, उसके मुखालिफ आपके दिल में एक रत्ती ख्याल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुआ पता क्यों नहीं पूरी होती लोगों की? दुआ पे यकीन नहीं होता, जिससे मांग रहे हैं उस पर भी यकीन नहीं होता। और सबसे पहले चलो ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला कदीरुल बाबिज़ात है, कादर है, मतलब सब कुछ है, रहीम करीम भी, ये सब कुछ सुनता है, फिर ये यकीन होता है कि मेरी भी सुन लेगा। आपने अक्सर लोगों से नहीं सुना, पता नहीं मेरी दुआ पूरी होती कि नहीं होती, पता नहीं होती। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट वी आर इन। क्यों नहीं पूरी कायनात की पूरी करे, आपकी क्यों नहीं पूरी करेगा? जब वो और फिर ये चूँकि
जो रूल है अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए वो मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स के और नफ्सियात के और जो पूरी कायनात जिन कवानीन पे जिन रूल्स पे चल रही है वो एक हैं। तो आपने मैथमेटिक्स कभी देखा है 1,00,000 को अगर मस्बत को -1 से ज़रब दें तो वो -1 हो जाता है। ज़रब पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, मस्बत को मनफी से ज़रब दें तो उसका नतीजा हमेशा मनफी आता है, बेशक वो मनफी कितना ही बारीक क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो। इस तरह एग्जैक्टली अगर आपके दिल में वसवसे वाली दुआ है, बल्कि दुआ के बारे में काम यह है कि जब आप दुआ कर लें तो वहीं बैठे बैठे शुक्र करेंगे तूने पूरी कर दी, अभी हुई नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है ना, कि मतलब हमें तो जब तक पूरा वो नज़र ना आ जाए हमारी दुआ कबूल हो गई, हम सेटिस्फाइड ना हो जाए, शुक्र क्या, हम तो उनमें चले जाते हैं, एकदम से एक फेज़ में चले जाते हैं, पता नहीं दुआएं कबूल नहीं होती, क्या है हमारे साथ मसला। बल्कि इस पे मैं आप सबसे यकीन फिर कहाँ चला जाता है? इसके बारे में एक बड़ा फरमान है कि अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि कोई शख्स उसकी ज़ात के बारे में किसी तीसरे से गिला करे कि मेरी दुआ पूरी नहीं होती। ठीक है, ये आप समझ लें कि उसकी तौहीन है। बल्कि मुझे एक जगह एक बहुत पुरानी बात पड़ी, वो याद नहीं, उसकी एक्स्ट्रा लिखी हुई है, अल्लाह की ज़ात के हवाले से है कि उसका मफ़हूम ये बनता है कि उस ज़ात के लिए उसके बारे में यकीन से कम कोई चीज़ उसकी तौहीन है। आप उससे यकीन से कम कोई चीज़ उसके बारे में ना सोचें। ठीक है। मतलब इसकी आसान सी बात है जी, मैं कहूँ मुझे 50 रुपये दें, मुझे ज़रूरत है, किसी टैक्सी वाले को देना, चेंज देनी है, आप मुझे दे ही देंगी, मुझे आपकी ज़ात पे इतना यकीन है। पूरी कायनात के रिसोर्सेज इकट्ठे कर दीजिए, मैं सिर्फ ज़मीन की बात नहीं कर रहा, तमाम प्लान जहाँ तक आपकी निगाह जाती है उसके रिसोर्सेज जो कुछ भी वो इकट्ठा कर दें, वो ज़ात के लिए शायद 1 रुपये से ज़्यादा भी उसकी औकात, मतलब मैं कहूँ कि क्या भी रहूँ तो गुस्ताखी है, कोई फ्रैक्शन या कोई वैल्यू देना अब इसके लिए नहीं है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर हिम, ठीक है, उस ज़ात के लिए। तो उस पर जब हम उससे मांगते हैं तो इस यकीन से मांगे तो आपके, और उसके बाद शुक्र वहीं बैठे बैठे करें कि यार तूने मेरी सुन ली। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा यकीन तो अल्लाह ताला की ज़ात पर है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यकीन हैं जो कि सफ़र से पहले जिनकी ज़रूरत हमें पेश आती है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से ही दोबारा शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। यकीन पे गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम लोहे दिल में, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये तो बता दिया यकीन क्या है, यकीन क्यों होना चाहिए, यकीन हासिल कैसे किया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही मैं अब हसन साहब से पूछूंगी कि यकीन कैसे हासिल किया जाए। यकीन रख कर, यकीन रख कर ही हासिल होगा। एक आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है, मतलब इतनी कि शायद जब भी आप मेरे ख्याल में एक ऑथर है, तो उन्होंने ये बात कही कि कुछ बातें ज़िंदगी की हकीकतें इतनी आसान होती हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते। हमारी एजुकेशन बताया गया, हमें ग्रूम किया गया कि जो किसी चीज़ का आम होने के लिए उसका पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी की कुछ हकीकतें बहुत आसान सी हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, कभी आपको केमिस्ट्री के पेपर में H2O का फार्मूला, पानी का फार्मूला कभी नहीं आया। ठीक है, हमेशा आपको शुगर का CH22OH लंबा सा फार्मूला दिया जाता है, हालांकि शायद उसकी भी इतनी ज़िंदगी इंपॉर्टेंस है कि जितनी पानी की इंपॉर्टेंस है उतनी शायद नहीं है। इसी तरीके से ये बेसिक बुनियादी बात है, यकीन को कैसे हासिल करें, यकीन रख कर। इसके लिए आप मुसलसल फिर यकीन रखने के एक 2-3 तरीके। एक तो आप दुआ करें अल्लाह से, ये जिस भी आप मज़हब से हैं, जिसको भी आप दुआ का मंबा या ज़रिया बना रहे हैं, उससे दुआ करें कि आप मेरे यकीन में इजाफा करें। फिर आप ऐसा, और दूसरा नुक्ता यह कि आप अपनी गुफ्तगू को जज करें कि इसमें गोमगो की कैफियत कितनी ज़्यादा। ठीक है, और मेरे ख्याल से किसी भी दुआ की कबूलियत के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यकीन ही है। तो आपने अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो हमारे दिमाग में खुद हम अपने आप से बात कर रहे हैं, उसको ज़रा पीछे हट के गौर से देखें कि उसमें हालत शक की बात कितनी है, नतीजे तक पहुंचने की बात कितनी है।
फिर उस पे आहिस्ता आहिस्ता, और उसको जब भी आपको मिसाल के तौर पर लगे कि आप सोच रहे हैं, ये सोच है, ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको तन्हा बैठना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। आपको अपने साथ तन्हाई में बैठना है और आपको अपनी सोच का, ख़ास तौर पे वो बात जो आपको तंग कर रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको ज़िंदगी में मसला दे रहा है, तो आप हमेशा उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपनी सोच का खुद तज्जिया करें खामोशी से बैठ के, कि उस तज्जिए में, उस सोच में आप कितनी दफ़ा ये सोचते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। जितनी दफ़ा आप सोच रहे हैं उसको लिख लें कागज़ पे और उसको, उसकी तादाद को कम करें। जब आपके जहन में ये बात आए कि ये काम नहीं होगा, अपने आप को एक चुटकी काट लें। ये एक्चुअली इसका एक साइकोलॉजिकल रूल है। अच्छा। इतनी ज़ोर से पिंच करें कि आपको थोड़ी तकलीफ दे। आपका ब्रेन रजिस्टर करेगा कि नो नहीं कहना। इट्स लाइक आपने समझा कि आप किसी घर में कोई डॉग्स हों या कुत्ते या बिल्लियाँ हों या मंकीज़ हों, बेसिकली आपको अपने ब्रेन को भी वैसे ही कंडीशन करना पड़ता है। ब्रेन आपका बार बार सोचेगा नहीं होगा ये काम, पिछली दफ़ा भी नहीं हुआ था, नहीं। जैसे ही आपका ब्रेन सोचा नहीं हुआ, एकदम पिंच योर योरसेल्फ हार्ड इनफ। जब आपको उस सोच पे आप अपने को पिंच करेंगे थोड़ा जोर से, तो अगली दफ़ा ब्रेन उसकी वायरिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एंड यू हैव टू डू इट रिपीटेडली। आपको इतनी दफ़ा करना पड़ेगा प्रोसेस, और फिर लाजमी नहीं पिंच ही करें, कोई और इस्तारा बना लें अपने साथ, यू कैन डू समथिंग एल्स जिसपे आपके दिमाग को थोड़ा सा जर्क लगे कि वो सोच भाई गलत है, नहीं जा रहा है। जिस तरह आपने देखा, आप अपने किसी पेट को चला रहे होते हैं, किसी वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है, उसको हल्का सा नच कर देते हैं, इस तरफ ले आते हैं, नहीं भाई ये रास्ता ये है। आपने अपने ब्रेन को भी ऐसे ही नच करना है, चुटकी से नच कर लें, यूँ कर लें, नॉक कर लें, अपने आप को बताना नहीं वो सोच गलत जा रही है। लेकिन जब कॉन्शियसली, जब आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह जब आप मुसलसल प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपकी वो जो थॉट है ना, ये होगा, आप हैबिचुअल भी हो जाएंगे, आपकी हैबिट पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ आना शुरू हो जाएगी जो हालत यकीन की तरफ है। फिर आप ज़ाहिर सी बात है दुआ भी साथ कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे कलिमात हैं जो पढ़े जाते हैं, कुरानी आयात की मौजूद हैं, इस तरह की या हदीस कराम में भी मौजूद है, वो पढ़ें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा यकीन की कैफियत आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली आपको मुसलसल अपने साथ जंग है जो आपकी साइकोलॉजी की। इतनी नामुमकिन बात ही है, मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह वो तो आप शायद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आप लगेगा कब यकीन हासिल होगा। मायूसी और यकीन, ये दोनों का आपस में क्या हुआ है? मतलब अगर मायूसी से बचना है तो यकीन रखना है कहा जाता है, तो मायूसी से किस तरह निजात मिलती है यकीन रख के? मेरे ख्याल में शायद कुरान पाक की एक आयत है, उसमें इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने किसी सीने में दो दिल नहीं रखे। जी जी, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो मायूसी और यकीन है बैक वक्त एक दिल में नहीं आ सकते। जहाँ यकीन होगा वहाँ मायूसी नहीं होगी। ठीक है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है। मायूसी से मुराद है कि जो आप नेगेटिव आउटकम चाह रहे हैं वही होगा। किसी बंदे को कैंसर हो, खुदा ना खास्ता हो गया, तो जब तक वो पूरी एंड पिक्चर अपने आप को कब्र में नहीं सोच लेता, ये अपनी वसीयत नहीं लिख सकता, तब तक वो यही सोचता है। तो ये आपकी और जब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और आपको यकीन ही नहीं कि कामयाब होगा, इसकी सबसे एसेंशियलिटीज़ में चीज़ है कि पहले आपको देना पड़ता है। किसान अपने घर में से जाके गंदम के दाने पहले खुद निकाल के बखेरता है। उसको ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला मुझे भी देगा। पिछले हमारे बुजुर्गों को उसने ज़मीन गंदम की, कैलिफोर्निया के किसी किसान को उसने गंदम के बीज डालने पर लगाया, तो शायद मुझे भी देगा जी। तो ये यकीन उसको इस अमल पे मजबूर करता है। ठीक हो गया। अच्छा, यकीन का पाकीज़गी के साथ भी कोई ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? जिस कदर आपके कुदूसियत है, बेसिकली पाकीज़गी का जो अरबिक है वो कुदूसियत है और अल्लाह ताला की सिफ़त है। और जिस तरह से उसने अपने रहम और करम की वजह से अपनी मखलूक़ात में अपनी सिफ़ात को तकसीम किया, उसमें कुदूसियत की भी बहुत सी झलक कुछ लोगों में नज़र आती है। वो आप भी अल्लाह ताला से मांगे, आपको भी अता होगी। कुदूसियत से जिस कदर आपका कल्ब साफ़ होगा उस पर उतने ही वसवसे कम होंगे। ठीक है। और जिस कदर वसवसे कम होंगे उतने ही भारत यकीन में आ रहे होंगे। तो ये बड़ा एक नेचुरल सा रूल है कि अपने दिल को कदूरतों से, हसद से, किसी दूसरे का बुरा चाहने से, गुस्से से वो आग रख लें, आपके हालत यकीन में खुद ब खुद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जितना वही बात है कि आपके घर में एक मिसाल छोटी, एक घर में एक बेडरूम में 2 बंदे ही आ सकते हैं, 4 बंदे आ सकते, 6 बंदे आ सकते हैं, 60 बंदे तो नहीं आ सकते। तो जब आपके दिल में गैर ज़रूरी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो जो ज़रूरी चीज़ है उसकी जगह कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कामयाबी के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए तो यकीन की अहमियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कामयाबी के लिए भी यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल।
कामयाबी वही बात है, जितनी तरह के सफ़र, जितनी तरह के प्रोजेक्ट, जितने तरह के वेंचर्स हो, आप उतनी तरह की कामयाबी। किसी को ज़हनी सुकून चाहिए तो यकीन, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, किसी को नई नौकरी चाहिए, किसी को अपनी बच्ची का रिश्ता करना है, किसी को खुद अपने लिए शादी का तलाश करना। ये सारे छोटी छोटी कामयाबी हैं। किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको यकीन की ज़रूरत है। इसके अलावा आप नहीं हासिल कर सकते वो जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली। ठीक हो गया। नाजरीन, यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप पर यकीन रखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखिए। अगर आपके लिए उस काम में, उस सफ़र में बेहतरी हुई तो वो ज़रूर पाया तकमील तक पहुँचेगा। एक शेर है, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने भी राह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वसवसों को दूर रखिए ताकि आप रास्ते में बहके नहीं, और अपनी मंजिल का तयन करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए यकीन कीजिए। प्रोग्राम लोहे दिल में इस एपिसोड में मेरी तरफ यानी कि अफशां आसिफ की तरफ से यहीं तक ही था। मुझे और सईद हसन बुखारी को थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लोहे दिल देखने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की